जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बेक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर बेक का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना दिन का रहेगा, ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर बेक खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का लोगो ब्रांड लगाकर आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका अगर टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है तो आप आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस से शुरू करेंगे। पहला नंबर पर आता है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपके बेक के बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये यूज होता है। और MSME उद्यम सर्टिफिकेट आपका बिजनेस फॉर्मेशन सर्टिफिकेट है। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं JDD सर्टिफिकेट के बारे में। JDD सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका बेक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए मशीन वगैरह खरीदेंगे तो इसके लिए JDD सर्टिफिकेट लगेगा। JDD सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह, बिजनेस लोन, इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है। JDD सर्टिफिकेट भी आपका एक गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट है। JDD सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो बेक का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो बेक अगर रिटेलर, होलसेलर या फिर आप जिसको भी बेच रहे हैं उसको लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप गवर्नमेंट से लोन लेना, आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से प्रोवाइड होता है। आप जो बेक का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिलता है। बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में।
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आपका नाम लोगो कोई भी कॉपी नहीं करेगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। आपका नाम लोगो सिक्योर के लिए, सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस ग्रोथ हुआ, आपका नाम लोगो कोई अलग यूज किया, इसके लिए आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए आपको पहले से ही ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है, पहले आपको टीएम प्रोवाइड होगा 1 से 2 दिन के अंदर, और आप टीएम आपका जो भी बैग का पैकेजिंग है, जो भी बैग है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके नाम क्लैरिफिकेशन पर रहता है, आपका नाम और लोगों का कोई भी कंप्लेंट नहीं आता है तो ये 6 से 7 मंथ के अंदर आपको आर प्रोवाइड हो जाता है। अगर कंप्लेंट आता है तो वो आर मिलने में थोड़ा लेट लगता है। आर मिलने के बाद ट्रेडमार्क का जो वैलिडिटी है 10 साल का रहता है। 10 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिजाइन के बारे में। लोगो डिजाइन जो होता है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग बैग का कर रहे हैं, जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, कस्टमर को, तो उसको लोगो बोलते हैं। जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका बैग में अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो आपका बैग का सेल भी नहीं होगा। इसके लिए आप अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो एक अच्छा लोगो, अच्छा नाम होना चाहिए। आप क्या करते हैं, आप पहले गूगल से, क्रोम से डाउनलोड करके लोगो आप यूज करते हैं, लेकिन ये बाद में कॉपीराइट निकलता है। इसके लिए हम आपको प्रॉपर लोगो प्रोवाइड करते हैं। आप जैसे टाइप का बोलेंगे उस टाइप का 2D का 3D का प्रॉपर लोगो खुद से डिजाइन करके आपको हम प्रोवाइड करेंगे, यूनिक लोगो। और लोगो का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप अगर आपका बैग का मैन्युफैक्चरिंग सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस का लेना जरूरी पड़ता है। ये ट्रेड लाइसेंस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका सिटी एरिया, म्यूनसिपाल्टी एरिया पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं खोल सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि आपका ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत का हेड या फिर ग्राम पंचायत का मुखिया वो लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं आपको सहमति देता हूँ कि आप हमारे ग्राम पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं बोलकर, और नीचे उसका सील सिग्नेचर रहता है। और ये ग्राम पंचायत का जो वैलिडिटी है आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको मेनली लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप अगर आपका बैग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेबर रखे हैं या फिर लेबर नहीं रखे हैं, आपको ये कंपलसरी लेना पड़ता है। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर रखे हैं तो ये लेना पड़ेगा। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आप एक भी लेबर रखे हैं तो ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लगता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको एक पुलिस एनओसी ज़रूरी लगता है। वहां पर आपका पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई लीगल
इलीगल वर्क आप वहाँ पर नहीं करते हैं, सब लीगली मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं बोलकर और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये पुलिस एनओसी आपका मेनली पुलिस डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। पहला आता है आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो बैग का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर कितना परिमाण का प्लास्टिक जो भी मटेरियल्स गिरा है उसको हम प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट बोलते हैं। उस हिसाब से आपको एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट मिलता है आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका बैग मैन्युफैक्चरिंग में वाटर यूज करते हैं तो ही आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी से प्रोवाइड करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका मेनली मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर स्टाफ काम करते हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, कोई भी रोग नहीं है, पूरी तरीके से फिटनेस है, स्वस्थ है बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपका लेबर लोगों या फिर स्टाफ के पास अगर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं रहा और वो किसी कारण से डेड हो जाता है तो पुलिस आपको पकड़ता है क्योंकि उसका मेडिकल फिटनेस नहीं रहा। इसके लिए तो आप जितना भी लेबर वर्कर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट करवा लीजिए तो बेटर होता है। आपका ओनर के ऊपर कोई भी नहीं आता है, इसके लिए प्रॉपर मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। और जो भी लेबर काम कर रहा है 18 बरस से प्लस होना चाहिए और 16 से आपका एबव नहीं होना चाहिए, अंडर 16 होना चाहिए। और ये मेडिकल फिटनेस का जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से चेकअप कराकर फिर से रिन्यूअल नया वाला करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है आप अच्छे क्वालिटी का बैग मार्केट में सेल कर रहे हैं, कस्टमर को बेच रहे हैं बोलकर ISO 9001:2015 लगता है। आपका क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ये मिलता है। और ISO का अगर आपके बैग के ऊपर मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और जो भी कस्टमर आपसे परचेस करेगा सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। और ये ISO का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेट। आप जो बैग का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर आपको GMP सर्टिफिकेट लगता है। अगर GMP का टैग रहेगा आपका बैग के ऊपर तो कोई भी कस्टमर सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा, आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और मार्केट में आपका नाम भी होगा। और ये GMP सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला नंबर पर आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आप जो बैग का पैकेजिंग करते हैं उसका एक पैकेजिंग लेबलिंग सॉफ्टवेयर आपको हम देते हैं। वहाँ आप हर दिन डाटा ये करके आपका बैग पर ये लेबलिंग लगा सकते हैं, कितना रेट बेचना है
कितना क्वालिटी है सब कुछ, और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आप पूरी तरीके से इंडियन हो, इंडिया से आपका बैग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बोलकर एक मेकिंग इंडिया का टैग देना पड़ता है। और आपका अगर बैग मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया का लोगो रहेगा तो जो भी कस्टमर है नहीं ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग है बोलकर सेटिस्फाई होकर आपसे परचेस करेगा और आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। ये मेकिंग इंडिया का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड एनओसी आपका मेनली आपका जो भी रह रहे हैं आपके आसपास जो पड़ोसी उनके लिए ये होता है। आप जो बैग का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें आपका पास का जो पड़ोसी का कोई भी इशू नहीं है, वो प्रॉपर सहमति दे रहे हैं बोलकर नेबरहुड एनओसी लगता है। और ये जो नेबरहुड एनओसी है वहाँ पर आपका पड़ोसी का 5-6 लोगों का सिग्नेचर होता है। वो आपको सहमति देंगे कि आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, हमारा कोई भी सहमति आपत्ति नहीं है बोलकर। और इसका जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये फिर से आपका नेबरहुड एनओसी का सिग्नेचर करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म। आपका बैग मैन्युफैक्चरिंग का नाम ये है, इतना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इतना मटेरियल्स यहाँ पर यूज होता है और आपका कंपनी का या फिर बिजनेस का नीचे सेल सिग्नेचर होता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, आपका इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद फिर से ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपका बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर किसी कारण वो आपका नुकसान हो गया, अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा पाएंगे। और ये इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन आपका टर्नओवर के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट जो होता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो इक्विपमेंट यूज होता है जैसे पैकेजिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, उसका एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया, आपका लोन के लिए ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको एक रेंटल एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट है ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने ईयर का रेंट पर लेंगे, 2 ईयर 3 ईयर, आपके हिसाब से इसका वैलिडिटी और रूल रेगुलेशन होता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग, जिसका टर्नओवर आपका 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और मैं जो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो लगेगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको लेना पड़ेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेईडी सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिजाइन। ये आपका जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है ये आपको लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में ये आपको लेना पड़ता है। अब हम आते हैं आपका स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में।
स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा। आप अगर सिटी एरिया पर ओपन किए हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर ओपन किए हैं तो ग्राम पंचायत का एनओसी, लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका टर्नओवर ग्रोथ होने के बाद आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और उसको आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट से इशू होता है, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको मेनली पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो बैग का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो मशीन वगैरह यूज करते हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है, जो पोल्यूशन, वो पोल्यूशन आपका लेबर लोगों के लिए, पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका जो फैक्ट्री पर जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर आपको फायर सेफ्टी एनओसी लेना पड़ता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो है, आप जो बैग का फैक्ट्री लगाए हैं उसमें जो मशीन वगैरह यूज होता है वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा आपका नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है, आपका लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है और वो धुआं हमारे एयर में मिल जाता है, वो धुआं हमारे एयर के लिए हार्मफुल नहीं है, पूरी नेचुरल तरीके का है बोलकर आपको एक एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो जनरेटर यूज करते हैं वो प्रॉपर अच्छा किलोवाट का है, लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर एक जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट यानी कि मिट्टी का रिपोर्ट। आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग खड़ा की हैं वहाँ का मिट्टी प्रॉपर तरीके से मजबूत है, कोई भी आर्पवेट, कोई भी नुकसान आएगा तो कोई भी हार्मफुल नहीं होगा लेबर लोगों के लिए और जो आसपास जो रह रही हैं पीपुल के लिए बोलकर आपको सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। आपको मैं बताया था लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो लगेगा आपका ISO 9001, 2015 और GMP सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है
आपका 14001:2015 ISO। ये जो ISO है ये आपका मेनली आपका जो भी बड़ा फैक्ट्री है इसके लिए यूज होता है और आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है। और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं 14001:2018 ISO के बारे में। आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हाइजीनिक प्रॉपर तरीके का बोलकर ये ISO लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। यह ISO मेनली आपका टर्नओवर ग्रोथ होने के बाद भी यूज होता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अदर बिजनेस के लिए लगेगा पैकेजिंग, लेबलिंग सॉफ्टवेयर, मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, नाइबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट। ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट और लेआउट प्लान। ये ब्लूप्रिंट जो रहता है आपका प्रॉपर तरीके का नक्शा, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टाफ रूम है, प्रॉपर तरीके का नक्शा आपको ये ब्लूप्रिंट में दिखाता है। आपके पास अगर ब्लूप्रिंट रहेगा तो कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, आपका लोन वगैरह के लिए यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के रिगार्डिंग। अब मैं आपको बताऊंगा अगर ये सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 आपको लाइसेंस मिलने के बाद पेमेंट देना पड़ता है। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। हम अदर कंपनी के तरह पहले पैसा नहीं लेते हैं, हम फास्ट वर्क करके देते हैं उसके बाद पेमेंट लेते हैं। अदर कंपनी क्या करते हैं, आपसे पहले पैसा लेते हैं और काम करके नहीं देते हैं। हम प्रॉपर जेन्युइन कंपनी है, प्रॉपर फास्ट वर्क देन पेमेंट होता है। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस जो सर्टिफिकेट रहेगा 100% अप्रूवल करा कर देंगे। अदर कंपनी क्या करते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, आधा अधूरा छोड़कर नहीं होता है, लेकिन हम 100% अप्रूवल करा कर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिला है ये सभी लाइसेंस करने के लिए। इसके लिए आपका सभी लाइसेंस जेन्युइन तरीके से हम करते हैं और अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई सा गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 6 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा आप जो अप्लाई टाइम पर दोगे, जैसे आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, जोन सभी है उसको हम मिसयूज नहीं करते हैं। आप अगर अदर कंपनी या फिर साइबर कैफे पर जाते हो तो आपका डाटा मिसयूज हो जाता है। हमारे यहाँ पर आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा, कभी भी मिसयूज नहीं होगा। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जो लीगल प्रॉब्लम होगा, जैसे सपोज मान लीजिए आपका वहाँ पर कभी भी ऑफिसर चेकिंग करने के लिए जाएगा या फिर और कौन सा ऑफिसर का आपको ऑफिसर अगर बुलाएगा तो सारा सॉल्व हम करके देंगे। ऑफिसर से बात भी करेंगे, ऑफिसर से मेल करेंगे, सब कुछ लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अगर साइबर कैफे से करते हैं या फिर अदर कंपनी से करते हैं वो आपका फ़ोन ही रिसीव नहीं करेंगे। अगर ऑफिसर आपका फैक्ट्री पर विजिट करने जाता है तो
हम आपको दावा से बोल सकते हैं। अगर ऑफिसर भी विजिट करने जाता है तो ऑफिसर के साथ हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है और हमको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिला है। इसके लिए हम लीगल प्रॉब्लम आपका सब कुछ सॉल्यूशन करके आपको हम देते हैं। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा, लाइसेंस या सर्टिफिकेट जो सा भी है आपका, आप अगर बोलोगे तो होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से सभी सर्टिफिकेट भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है आपको ये पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का प्रॉपर फ्रंट एंड बैक साइड फोटो, एक पान कार्ड लगेगा। अगर कंपनी है तो कंपनी का पान कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड पान कार्ड लगेगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा ओनर का। नंबर 4 पर आपका बिजनेस यूनिट फ़ोटो, आपका अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो, बिजनेस यूनिट है तो बिजनेस यूनिट का फ़ोटो लगेगा। और आपको एड्रेस प्रूफ में अगर खुद का प्रॉपर्टी पर है तो बिजली बिल, आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर ली है तो आपको रेंटल एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए, तो ही आपको अप्रूव मानेगा और लाइसेंस आप प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आपको रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए तो वो रेंट एग्रीमेंट भी हम आपका बना कर देते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का अधिकारी के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करा कर देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिला है हमको इसके लिए। और ये सभी लाइसेंस, सभी सर्टिफिकेट मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो सारा लाइसेंस, सारा सर्टिफिकेट बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से भी आपका एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए पहले आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा कंपनी का रूल रेगुलेशन है। अगर आपको भी बैग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बिजनेस लाइसेंस करना है या फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।